सर ये बहुत बड़ी बात आप ऐसे कह रहे हैं कि जिस स्टेज पे वो थी उनकी वाइफ, उस स्टेज पे आपने मतलब उनको ठीक किया है। आप जैसे कह रहे हैं कि आपने ठीक किया है या आपकी डाइट ने ठीक किया है, तो ऐसे बहुत से पेशेंट होंगे जो अपनी मतलब वो भी खो चुके हैं कि भाई हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे इस स्टेज पे आने के बाद। तो वो एक तरह से आपको मतलब अलग उससे देखेंगे ना कि आपके कि हाँ ये बंदा है जो मुझे ठीक कर सकता है। हमारे लिए ऐसा ठीक होना कोई ऐसी बात नहीं। हमारे टच में पिछले 5 साल से नहीं, जो उन्होंने डाइट बताई है, हाँ, आप उस पे क्या मतलब अपनी क्या राय दे रहे हैं? वो डाइट मेरी डाइट है, आप ही की डाइट है वो? हाँ, वो डाइट मैंने ही उनको टेलीफोन में उनको वो उनकी वाइफ और वो खुद मेरे टच में थे। अच्छा। आज से करीब 1.5 साल पुरानी बात है, और टेलीफोन में मैंने ही एक करके वो डाइट बताई है। तो क्योंकि वो मेरी डाइट है तो मैं तो उस डाइट को सपोर्ट करूंगा। कोई प्रूव कर दे, मैं तो ये बोल रहा हूँ दुनिया में कोई ये साबित कर दे कोई भी ऐसी एक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाती हो, ऐसा कोई सबूत है? अगर प्रेगनेंसी कोई बीमारी होती, इसका मतलब हम सब पैदा हुए क्योंकि कोई बीमार पड़ा तो हम पैदा हुए क्या? तो किसी का बीमार पड़ेंगे तो हम पैदा हुए। तो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं पहले ही उसको पेशेंट का नाम बताओ तो प्रेग्नेंट लेडी का नाम लिखा जाता है, यानी कि पेशेंट उसको प्रेग्नेंट बना दिया, घोषित कर दिया। अब पेशेंट तो इलाज भी करेंगे, इलाज क्या करेंगे? ज्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, ज्यादा दवाइयां देंगे, ज्यादा टेस्ट होंगे। बेनिफिट है क्या? अभी तक के जो आंकड़े आए हैं पूरे दुनिया से, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बेनिफिट नहीं है, नुकसान है। ये रहे उसके। तो जो बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स की वो प्रेग्नेंट वुमेन को करते हैं, तो वो हॉस्पिटल में जाके उनको नुकसान ही होता है। आज भी हमारे भारत में 70% गाँव में बच्चे घर पे ही पैदा होते हैं। तो 140 करोड़ की आबादी है, उनमें से मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोग तो घर पे ही पैदा हुए हैं। सिर्फ ये मेट्रो वगैरह बड़े बड़े शहर हैं जहाँ इंटरनेट पहुँचता है, राइट, जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ तो हॉस्पिटल लोग चले ही जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के 70% आबादी वो है जो घर पे पैदा होती है। जैसे एनिमल्स के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? सड़क पे कहीं भी पैदा होते हैं। तो प्रेगनेंसी जो बिजनेस, जो कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसी को एक बीमारी बता दिया, अब बीमारी है तो इलाज करो। तो ये मैं बोलता हूँ घोस्ट गोल पोस्ट, यानी एक भूत जिसे देखा नहीं लेकिन विश्वास दिला दे कि भूत है। विश्वास वाली की बात है, बस भरोसा करने वाली बात है, राइट। तो अब इससे भी खतरनाक इसके आगे बेस्ट वे टू टेरिफाई प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को पूरी तरह टेरिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डराने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में 97% जो अल्ट्रासाउंड में आते हैं कि भाई डायग्नोस हुआ है कि आपके बच्चा के तो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मतलब आपका बच्चा पागल मंदबुद्धि पैदा होने वाला है। जबकि 100 लोगों को अल्ट्रासाउंड डायग्नोस करेगा तो उसमें से 97% वो गलत ही होगा, 3% ही मंदबुद्धि पैदा होगा। लेकिन वो 100 के 100 वुड बी मदर में तो दिमाग में वहम आ गया कि मेरा बच्चा वो टेरिफाई हो जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड अगर बताता है कि अल्ट्रासाउंड के अनुसार बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा तो 3% टाइम वो करेक्ट होगा, लेकिन 97% टाइम वो गलत होगा। लेकिन ऐसा होता है जैसे वो मदर सुनती है वो 100 के 100% लोग फिर उस बच्चे को अबॉर्ट कराने की बात सोचते हैं, जिसमें 97 बच्चे वैसे % बच्चे नॉर्मल आ जाते। तो ये है एक भूत दिमाग बिठा दिया, किस भरोसे? अल्ट्रासाउंड के भरोसे, जिसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है? 3% एक्यूरेट है, बस 97% गलत है, 97% गलत है। ये जो मैंने आपको बताया है इसका जो रेफरेंस है। एक मेरा सवाल आपसे होगा सर कि जैसे अभी तक हम देख रहे हैं क्योर एट द रेट आप फूड पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और बैकग्राउंड में है डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम, इसके पीछे का क्या मतलब है? देखिए, क्लिनिक एट द रेट होम मतलब क्यों ना आपका घर ही आपका हॉस्पिटल बन जाए। क्योंकि कुछ भी अगर होगा तो आप घर पे होंगे उस वक्त, तो घर पे ऐसी सामग्री रख लीजिए कि हेडेक से लेके हार्ट तक, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक कुछ भी हो जाए तो मेरा घर मेरा क्लिनिक है और मैं अपना इलाज कर सकता हूँ। इस उद्देश्य से आज का ये पूरा है, इस उद्देश्य से ये 35 साल का सेट है और ये उद्देश्य मुझे लगता है पूरा होगा। ये तो 1 घंटे की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग में मैं सब लोग लाइव जुड़ेंगे, आज ऑनलाइन जुड़ेंगे अलग अलग चैनल के माध्यम से पूरे देश से, और आप लोग तो डायरेक्टली जुड़े ही हैं। सर आपका कहना है कि एलोपैथिक इलाज नहीं है, स्कैम है। एलोपैथिक इलाज स्कैम है, कोई प्रूव कर दे, मैं तो ये बोल रहा हूँ दुनिया में कोई ये साबित कर दे कोई भी ऐसी एक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाती हो, ऐसा कोई सबूत है तो दे दो। मैं तो आपके माध्यम से ऐलान कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये मैंने ऐलान किया था भगत जयंती के दिन, ये किताब की लॉन्चिंग डेट पे, और ये ऐलान मैं दोबारा कर रहा हूँ। कोई भी एलोपैथी एक दवाई
किसी भी एक बीमारी को थोड़ा बहुत भी ठीक कर दे, ऐसा धरातल में कोई एविडेंस अगर हो तो आप अगर मुझे दे देंगे, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, राइट। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अभी तक तो कोई चैलेंज करके आया नहीं, राइट। तो एलोपैथी में इलाज नहीं है, बीमारी के बहाने और बीमार करना, यही है एलोपैथी। डॉक्टर साहब, अगर कोई काउंसलिंग लेना चाहे, आम लोगों को नहीं पता है कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, तो और उसको कोई समस्या हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो वो कैसे आप तक संपर्क कर सकता है, और क्या वो पॉकेट फ्रेंडली होगा लोगों के लिए? देखिए, हम ये विश्वास करते हैं कि वो जो लोग मुझ तक पहुंचना चाहते हैं या जो काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो फ्री हो। तो ये विश्वरूप.com/ebook, विश्वरूप.com में जाएंगे तो यहाँ पे पहले तो मेरी सारी किताबें मुफ्त में है, और हमने हमारे पूरे देश में करीब 10,000 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी है, जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। उन तक पहुंचे कैसे? तो लोग हमें कांटेक्ट करेंगे, हम बता देंगे आपके शहर में कौन सा हमारा स्टूडेंट है, इस तरह से। क्योंकि पेशेंट करोड़ों में, मैं अकेला हूँ, मैं कितने लोगों को काउंसलिंग कर लूंगा, राइट। तो इसीलिए बुक के माध्यम से, आज के ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से इस नॉलेज को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जो ये सर्जरीज का दौर शुरू हो चुका है, कॉस्मेटिक सर्जरीज है या और सर्जरीज होती हैं, उनको लेकर साइड इफेक्ट्स उसके बहुत आते हैं, तो उनको वो भी क्या क्योर हो सकती है डिजीजेस के अलावा? देखिए, एक बार अगर सर्जरी के लिए हमेशा मना करते हैं, भगवान ने आपको पैक करके भेजा, एक बार पैकिंग खोल दिया तो दोबारा आप वैसा पैकिंग नहीं कर पाएंगे कभी भी जैसे भगवान ने आपको पैक कर दिया। एक छोटे बच्चे ने अगर टीवी के पीछे से कुछ खोल दिया, खोल तो सकता है, वो दोबारा उसको वैसे नहीं पैक कर पाएगा जैसे कि फैक्ट्री से बन के आया था। तो कभी भी किसी भी चीज के लिए सर्जरी ना कराएं, और अगर करा ही लिया तो लाइफ लॉन्ग आप उसका साइड में भुगतने को तैयार। अच्छा सर, ये बताइए, सिद्धू जी ने जो कैमरे के सामने आके जो बोला है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं पूरा? देखिए, सिद्धू जी हमारे टच में पिछले 5 साल से। नहीं, जो उन्होंने डाइट बताई है, हाँ, आप उस पे क्या मतलब अपनी क्या राय दे रहे हैं? वो डाइट मेरी डाइट है, आप ही की डाइट है वो? हाँ, वो डाइट मैंने ही उनको टेलीफोन में, उनको, वो उनकी वाइफ और वो खुद मेरे टच में थे। अच्छा। आज से करीब 1.5 साल पुरानी बात है, और टेलीफोन में मैंने ही एक करके वो डाइट बताई है, तो क्योंकि वो मेरी डाइट है तो मैं तो उस डाइट को सपोर्ट करूंगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के कुछ सोसाइटी मैंने अभी आपको बताया जिन लोगों ने क्लेम किया, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, वो अपने आप में एक नमूने हैं। 850 करोड़ का क्लेम कर दिया, उनको क्लेम किया कि आप सबूत लेके आओ। एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट की बात कर सकता है, और ये डाइट तो मैंने दिया है। एक्चुअली आपके माध्यम बताना चाहता हूँ, कुलदीप सोलंकी को क्लेम तो मेरे ऊपर करो ना 850 करोड़ का, मैं आपको सबूत ला के देता हूँ जो सबूत चाहिए आपको, मेरे ऊपर क्लेम नहीं करेंगे, उनको पता है कि मेरे पास सारे सबूत है। सर ये बहुत बड़ी बात आप ऐसे कह रहे हैं कि जिस स्टेज पे वो थी उनकी वाइफ, उस स्टेज पे आपने मतलब उनको ठीक किया है, आप जैसे कह रहे हैं कि आपने ठीक किया है या आपकी डाइट ने ठीक किया है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट होंगे जो अपनी मतलब वो भी खो चुके हैं कि भाई हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे इस स्टेज पे आने के बाद। तो वो एक तरह से आपको मतलब अलग उससे देखेंगे ना कि आपके कि हाँ ये बंदा है जो मुझे ठीक कर सकता है। हमारे लिए ऐसा ठीक होना कोई नई बात नहीं है। हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हमने खोला 3 साल से, 20 हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल में रोज ही ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं, ऐसे आते भर्ती ठीक होते हैं। तो कोई नई बात नहीं है कि वो ठीक हुए हैं, तो हमारे लिए कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ठीक ना होती तो अचंभे वाली बात है। और उनमें से काफी सारे पेशेंट का अगर आपको टेस्टिमोनियल चाहिए तो ये जो किताब है इसमें आप देखेंगे कैंसर के पेशेंट के लास्ट में हमने टेस्टिमोनियल दिए हैं, ऐसे पेशेंट जिंदा है। उनमें से एक पेशेंट ने तो एक हॉस्पिटल ही खोल लिया ठीक करने, गुड़गांव में ही है सेक्टर 43 हॉस्पिटल के नाम से, ठीक होने के बाद। तो वो कोई एक उदाहरण नहीं है, हजारों पेशेंट हमारे तो इसी तरह से ठीक होता है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं। नई बात यह है कि मीडिया अटेंशन मिल गया, दैट इज। सर, ये जो कैंसर पेशेंट है स्पेशली 4 स्टेज, उनका ये रेडिएशन और कीमो से क्या ठीक हो सकते हैं या नहीं? रेडिएशन और कीमो से कोई भी इंसान कभी भी थोड़ा भी ठीक नहीं हो सकता, उसकी हालत बर्बाद हो सकती है। और जो आप 4 स्टेज की बात कर रहे हैं, वो अगर मेरा पेट स्कैन हो जाए तो मुझे भी 4 स्टेज होगी। 4 स्टेज का खेल क्या है ये मैं आज इन 3 ताश के पत्तों में से एक ताश का पत्ता 4 स्टेज का खेल को बताएगा कि जब वो पेट स्कैन में डाला है आपका तो 4 स्टेज है। वो 4 स्टेज का चक्कर क्या है ये हम समझ आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कोई स्टेज नहीं होती कैंसर में इस तरह से। आप कितने % श्योर है कि नेचुरोपैथी से ये कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है? कितने % श्योर है? मैं 100% श्योर हूँ। अगर तो बीमारी किसी कैंसर ठीक हो सकती है तो नेचुरोपैथी एक तरीका है, लेकिन हम भगवान नहीं है, ना ही हम सबको बचा सकते हैं, ना ही हमारे पेशेंट सारे के सारे जिंदा रहते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन जो अगर रिकवरी है दैट इज ओनली थ्रू नेचुरोपैथी, और कोई सिस्टम है नहीं अभी, एविडेंस बेस्ड सिस्टम नहीं है। सर, आज की कॉन्फ्रेंस में मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे।
हाँ देखिए, मुझसे या बोले नेचुरोपैथी से बोले, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले से प्रैक्टिस में है, और मैं ही नहीं, हजारों लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में कर रहे हैं। लेकिन ये कि वो खुल के आके सामने आके उतने तरह से बता नहीं पाते हैं शायद, लेकिन लोगों को ठीक कर रहे, लोग भी ठीक हो रहे। तो उम्मीद है, तो हम चाहते हैं कि उम्मीद हो और वो लोगों का रास्ता सही रास्ते पे ला पाए। इसीलिए हमने तरीके से जो है इस तरह के प्लेइंग कार्ड लॉन्च कर दिया।